यस, पी ब्लॉक से रिलेटेड कुछ कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि जो एलिमेंट एटॉमिक मास की हम बात करें तो एटॉमिक मास क्या है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास प्रोटॉन जिसमें ज़्यादा होंगे, न्यूट्रॉन जिसमें ज़्यादा होंगे, उसका एटॉमिक मास क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑर्गन के बाद क्या आता है, पोटेशियम आता है। आपको पता है ऑर्गन जो है वो 18 नंबर पे आता है, जबकि पोटेशियम 19 और जो कैल्शियम होता है वो 20 नंबर पे आता है। तो 18 और 19, 18 नंबर पे आता है ऑर्गन और 19 नंबर पे आता है पोटेशियम, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गन का एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 18। ठीक है, और पोटेशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 19। तो पोटेशियम का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन है, पी ब्लॉक से रिलेट है कौन, ऑर्गन। तो ऑर्गन का यहाँ पर एटॉमिक मास ज़्यादा होता है पोटेशियम से, ये जस्ट आपको लर्न करना है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है किसमें, फ्रॉम ग्रुप 17 to 18। ठीक है, क्यों होता है, ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 17 to 18 जो है वो डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है फ्लोरीन की कम होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है। इनर्ट गैस की क्या होती है, ज़ीरो होती है। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन से बाइंड अप ही नहीं होना चाहते। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की ज़्यादा है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की क्यों ज़्यादा है, नाइट्रोजन के साइज़ तो ज़्यादा बड़ा है, ऑक्सीजन का कम है, तो जिसका साइज़ कम उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो वो क्या होता है, NH2 NP3 होता है। आप देखेंगे पी में जो यहाँ पर हाफ फिल्ड है, पी कैसा है, हाफ फिल्ड। पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो यहाँ पर ये हाफ फिल्ड है। और हाफ फिल्ड जब ऑर्बिटल्स होते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसी वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है, इसी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद जब हम अलग से जा रहे हैं तो जो हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, और कहाँ, लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज़ होती है पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद आता है ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 में हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड उसके बाद बिस्मथ। ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप नंबर 15 है। एलोट्रोपी शोन बाय ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट नाइट्रोजन। डिफरेंट तरीके के ये क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एलोट्रोपी कहलाती है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -3 +3 +5। अलग अलग तरीके के कंपाउंड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अभी मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस वीडियो में, तो आप खुद उसको निकाल कर प्रैक्टिस करें। डाउन टू ग्रुप टेंडेंसी टू शो -3 डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक, जो डाउन टू ग्रुप अगर हम जाते हैं तो -3 डिक्रीजेज ड्यू टू द साइज ऑफ इंक्रीज। यहाँ पर देखो, जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज होती है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटीज़ क्या होगी, कम होगी। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए माइनस चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है। कहाँ पर, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं। ठीक है, टेंडेंसी टू शो +5 डिक्रीजेज +3 इंक्रीजेज ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +5 एंड +3 जो कि S की वजह से होता है। ठीक है, S जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है ये, और इसकी वजह से +5 +3 इंक्रीजेज होती हैं। नाइट्रोजन एग्जिबिट, नाइट्रोजन जो है कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 +2 +4। ठीक है, और P जो है वो +1 एंड +4 इन ऑक्सो एसिड। व्हाट इज़ ऑक्सो एसिड, जिसमें हाइड्रोजन भी हो। कोई जो एलिमेंट हम पढ़ रहे हैं
जैसे फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड, तो फॉस्फोरस तो होगा ही, ऑक्सीजन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। ये क्या होगा, ये क्या कहलाते हैं, ऑक्सो एसिड कहलाते हैं। ऑक्सो एसिड्स हैं तो H+ तो देंगे ही, तो H तो होगा ही इनमें, इनके अंदर। डाई प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन HNO2 जो है वो डिकम्पोज होकर क्या बना रहा है, HNO3, और नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहा है, H2O बना रहा है, ठीक है। उसके बाद H3PO3 जो है वो H3PO4 बना रहा है और फॉस्फीन गैस बना रहा है, PH3 रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये डिसप्रपोर्शनेशन जो हमने कहाँ पर पढ़ा था, 11th क्लास में पढ़ा था, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन इज़ 4 ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, 4 तक शो कर सकता है, इससे ज़्यादा ये नहीं जा सकता। क्योंकि जो इसके अंदर d ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जबकि जब हम अगर ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन के बाद जाए तो उन सब के अंदर d ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, तो वो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाएंगे। अदर एलिमेंट्स मोर देन 4 से ज़्यादा वो शो कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर d ऑर्बिटल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो p से कहाँ मूव कर सकता है, d ऑर्बिटल्स में मूव कर सकता है, जो कि खाली पड़े हुए हैं। एंड फॉर्म p बॉन्ड, वेयर इज अदर एलिमेंट्स फॉर्म d p बॉन्ड, ठीक है। नाइट्रोजन के अंदर d होता ही नहीं है, तो ये d बॉन्ड तो बनाएगा ही नहीं। कौन कौन सी बॉन्ड बनाएगा, p और p बॉन्ड ही बनाएगा, ठीक है। जो कि पैरेलल ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड बनता है, और अगर हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो नाइट्रोजन जो है वो पाई बॉन्ड बनाएगा, और उसमें कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। जबकि नाइट्रोजन के बाद अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे चलें, ग्रुप नंबर 15 में, तो वहाँ पर d ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट होने की वजह से d ऑर्बिटल्स भी बॉन्ड फॉर्मिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्ड फॉर्मिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और वो कौन कौन सी ओवरलैपिंग हो सकती है, वहाँ पर d p ओवरलैपिंग हो सकती है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिएक्शन विद हाइड्रोजन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाइड्रोजन जो है वो +1 चार्ज शो करता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव चार्ज शो करें तो उसको हाइड्राइड बोला जाता है। तो जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, NH3 बनाता है। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद हम फॉस्फोरस के चलें तो वो भी हाइड्रोजन से रिएक्ट करके PH3 बनाता है, फॉस्फीन गैस बनाता है, आर्सेनिक हाइड्राइड होता है। इस तरीके से ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होती है। हाइड्रेट्स की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। बेसिसिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। व्हाट इज़ बेसिसिटी, बेसिसिटी का मतलब है कितने हाइड्रोजन बाहर निकाले जा रहे हैं, ठीक है। एसिडिक नेचर, बेसिसिटी का मतलब क्या है, एसिडिक नेचर। तो NH3 ज़्यादा एसिडिक है, जबकि PH3 क्या है, कम एसिडिक है। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर बेसिसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेज, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे, E2O3 और E2O5, इस तरीके के ऑक्साइड बनाएंगे। विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर एसिडिक देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। एम्फोटेरिक ऑक्साइड नया आया है यहाँ पर, एसिडिक ऑक्साइड ये आपको लर्न करना पड़ेगा। एसिडिक, जिनकी एसिडिक ऑक्साइड्स जो हैं, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, उसको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और बेसिक ऑक्साइड आपको दिया हुआ है, बिस्मुथ ऑक्साइड जो है वो बेसिक ऑक्साइड होता है। उसके बाद आता है नाइट्रोजन के कंपाउंड। नाइट्रोजन के कंपाउंड में फर्स्ट कंपाउंड आ रहा है हमारे पास अमोनिया, जो जिसका फॉर्मूला होता है NH3
अभी हमने पढ़ा है हाइड्राइड के बारे में कि जो ग्रुप नंबर 15 है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या क्या बनाते हैं। तो उसमें फर्स्ट था नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, NH3 बनाता है, जिसको हम अमोनिया बोलते हैं। ठीक है, तो अमोनिया के बारे में अब हम स्टडी कर रहे हैं। अमोनिया जो है वो कलरलेस होती है, पंचेंट स्मेल होती है, बहुत अजीब सी स्मेल होती है, पता लग जाता है कि ये अमोनिया की स्मेल है। हाईली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर सोल्यूबल है। एक्वस सोल्यूशन इज़ वीकली बेसिक, इसका एक्वस सोल्यूशन बेसिक, थोड़ा सा बेसिक होता है। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर डिज़ोल्व होने पर ये OH देता है, इसलिए ये एक बेसिक नेचर शो कर रहा है। रिएक्शन विद एसिड टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट, अगर अमोनिया की रिएक्शन सॉल्ट से एसिड से करवाई जाए तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, जिसमें अमोनियम आयन प्रेजेंट होंगे। प्रिसिपिटेट इन हाइड्रोक्साइड ऑफ मेनी मेटल्स फ्रॉम दियर सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी ये देगा। ZnSO4 जिंक सल्फेट की रिएक्शन अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करवाएं तो हमारे पास अमोनियम सल्फेट का वाइट प्रिसिपिटेट हमें मिलता है। फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी ये जिसमें कायरलिटी ये शो करते हैं, और फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ही बनाते हैं किसी भी मेटल के साथ। अगर अमोनिया जो है वो रिएक्ट कर ले तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा वो कलरफुल होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जनरली कलर शो करते हैं। ठीक है, तो डीप ब्लू कलर, अगर कॉपर है तो डीप ब्लू कलर का अमोनिकल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। और अगर AgCl से ये रिएक्ट करता है तो कलरलेस जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। दूसरा नाइट्रोजन के कंपाउंड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस